इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द नॉस्ट्रिल्स बाय मीन्स ऑफ द ड्रॉपर। ये भी किसकी मदद से डाले जाते हैं? नेज़ल पैसेज में ड्रॉपर की मदद से। और दे आर कॉमनली यूज फॉर द एंटीसेप्टिक, लोकल एनाल्जेसिक और द वैसो कंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टीज़। अक्सर एलर्जी वगैरह होती है तो उसमें आपको वैसो कंस्ट्रिक्टर रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो उसमें जो है ना ये इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2 एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ होते हैं नेज़ल, और तीसरा जो है ये लोकल एनाल्जेसिक के तौर पे भी यूज़ होते हैं। नेज़ल ड्रॉप, नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो है ड्रॉप की फॉर्म में दवा डाली जाती है। व्हीकल फॉर द नेज़ल ड्रॉप एट वन टाइम ऑयली प्रिपरेशन कंटेन लिक्विड पैराफिन वेजिटेबल ऑयल्स एज अ व्हीकल। ऑयली प्रिपरेशन जो होती हैं या वेजिटेबल जो ऑयल होता है उसको एज अ व्हीकल यूज़ नहीं किया जाता। जो रीज़न थी वो मैंने आपको पहले ही जिक्र किया उसका। अब इसलिए डिसफेवर किया जाता है क्योंकि प्रोलॉन्ग यूज़ के बाद जो है ना जो ऑयल है इन द व्हीकल वो नेज़ल वो क्या करता है, वो रिटार्ड करता है सीली रिएक्शन नेज़ल म्यूकोसा। क्योंकि आपकी नोज़ में क्या है, सीलियाँ हैं, उनके सीली रिएक्शन की वजह से जो आपका जो डस्ट वगैरह है समटाइम जो है ना वो आपकी इस पैसेज से लंग्स में दाखिल नहीं होने देता। तो चूँकि अगर फ़ैट होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा, फैटी जो व्हीकल होगा तो वो सीली रिएक्शन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो सीली रिएक्शन को डिस्टर्ब करने की वजह से ऑयल जो है ना वो एंटर ट्रैकिया एंड कॉज द लिपोइड निमोनिया। ऑयल जो है वो ट्रैकिया में इंटर हो जाता है, इंटर होने के बाद वो लिपोइड एनीमिया करता है। सो एक्वस व्हीकल आर प्रेफर्ड फॉर द नेज़ल प्रिपरेशन। अब आपने 3 प्रिपरेशंस पढ़ी हैं तो उसमें आपको अंदाज़ा हो गया कि हमें कौन सी प्रिपरेशन डिस्पेंस करने के दौरान किस व्हीकल का इस्तेमाल करना है, कौन सी प्रिकॉशंस है वो अडॉप्ट करनी है, किस डोज वो जो है ना कंटेनर में उसे फिल करना है फॉर द क्लिनिकल यूज़। डिस्पेंसिंग ऑफ नेज़ल ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप शुड बी मेड आइसोटोनिक विद 0.9% नॉर्मल सलाइन। ये आइसोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक नहीं बनाए जाते। इनकी जो कंपैटिबिलिटी है, इनकी जो आइसोटोनिसिटी है वो आपकी बॉडी की आइसोटोनिसिटी से मैच होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो क्या कर सकते हैं, लोकल जो नेक्रोसिस है या लोकल जो है डैमेज कर सकते हैं अगर टोनिसिटी मैच ना करे। तो नंबर 1 कि नेज़ल जो ड्रॉप्स हैं शुड बी मेड आइसोटोनिक। पीएच जो है ना इनकी नेचुरल होनी चाहिए, वो आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल पीएच से मैच होनी चाहिए। विस्कोसिटी सिमिलर टू द नेज़ल सेक्रेशन अचीव बाय द एडिशन ऑफ 0.5% मिथाइल सेलुलोज। नेज़ल सेक्रेशंस क्योंकि समटाइम थिक भी होती हैं तो इसको नेज़ल सेक्रेशंस को आपकी जो नेज़ल ड्रॉप है उसको जो पीएच है और जो उसकी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, गाढ़ापन, जो उसका गाढ़ापन है उसको किसके साथ मैच होना चाहिए, नॉर्मल नेज़ल सिक्रीशंस के साथ। तो उसके लिए 0.5% मिथाइल सेलुलोज ऐड किया जाता है नेज़ल ड्रॉप्स में। एंड शुड बी डिस्पेंस इन द कलर्ड फ्लूइड बॉटल्स अटैच विद द ड्रॉपर। और इसको कलर्ड फ्लूइड बॉटल में वो डिस्पेंस किया जाता है। नंबर 4 है पेस्ट। क्या होते हैं पेस्ट? हाँ, एक क्रीम होती है, एक ऑइंटमेंट होती है और एक पेस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले जो है ना क्रीम क्या होती है, क्या होती है, स्किन में एब्जॉर्ब तो हो जाती है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो उसके व्हीकल की वजह से आता है। वो क्या है, ऑइंटमेंट जो है उसने भी एब्जॉर्ब हो जाना है, बनाई जो लगाने के लिए है, ऑइंटमेंट भी है, बट मेन फ़र्क क्या है, क्रीम हो गई है, ऑइंटमेंट हो गई है और पेस्ट हो गई है। अब इसमें बताएं कि मुझे जो एक्वस व्हीकल है और ऑयली व्हीकल है, अगर ये कहा जाए कि क्रीम्स जो है ना ये भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, लेकिन इसमें जो एक्वस व्हीकल है वो ज़्यादा होता है, ऑयली व्हीकल कम होता है, तो दुरुस्त है ये? अगर ऑइंटमेंट होती हैं तो उसमें हम कहें ये जो है ना कम होता है और ये ज़्यादा होता है, दुरुस्त है?
अगर मैं ये कहूँ कि इसमें ये भी मौजूद होता है, ये भी मौजूद होता है किसी हद तक, लेकिन इसकी मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, तो ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है और यही इनका बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो पेस्ट जो है ना वो क्या होते हैं, ये भी बेसिकली स्किन पे एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पेस्ट जो है ना वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं। दे डिफ़र फ्राम द ऑइंटमेंट्स एंड द क्रीम इन कंटेनिंग अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स मेडिकामेंट्स। ये किससे डिफरेंट होते हैं, ये क्रीम से और ऑइंटमेंट से डिफरेंस होते हैं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स पार्टिकल। अच्छा, पेस्ट जो है ना, द बेस में बी एनहाइड्रस लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन। इनकी जो बेस होती है वो क्या होती है, एनहाइड्रस होती है। जो पेस्ट होते हैं उनकी बेस क्या होती है, एनहाइड्रस होती है। लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन और द वाटर सोल्यूबल ग्लिसरॉल और द म्यूसिलेजेस। वाटर सोल्यूबल भी होती है जिसमें कौन से है, ग्लिसरॉल और द म्यूसिलेजेस। ठीक है जी, ये हो गई है। इसके अलावा दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पाउडर सच एज स्टार्च। इसके अलावा मतलब कि एक्वस भी होता है, नॉन एक्वस वेहिकल भी होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें जो फाइनली डिवाइडेड पाउडर पार्टिकल्स होते हैं वो भी होते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, स्टार्च। जैसे कि स्टार्च की मिकदार इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी पेस्ट में, जिसकी वजह से वो कैसा दिखाई देता है कि उसमें पार्टिकल्स जो है ना कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हैं, जैसे अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, जिंक ऑक्साइड पेस्ट। जिंक ऑक्साइड पेस्ट में जिंक पाउडर की वजह से लगता यूँ है कि जैसे इसमें जो पार्टिकल्स हैं ना वो थोड़े थोड़े ज़रात पार्टिकल हैं, उनको हल नहीं किया गया है, वो फाइनल डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं और वो उसमें मौजूद होते हैं, तो वो ऐसे अनडिज़ोल्व प्रिपरेशन है। दिस मेक्स दैम वेरी स्टिफ एंड मीन्स दे डू नॉट स्प्रेड रेडिली ओवर द स्किन सरफेस। इसकी वजह से ये किस पे फ़ौरन से जो स्किन सरफेस है उस पर स्प्रेड नहीं हो पाते। corrosive drugs such as dithrone are often formulated as the paste. Paste is applied to the regions but will not spread on the healthy skin and compromise its integrity. अच्छा, होता ये है कि ये चूँकि एक आम स्किन पे बहुत नहीं फैल सकते, तो ऐसी स्किन जहाँ पे लीजन्स मौजूद होते हैं, जैसे रैश वगैरह हो जाते हैं, जिंक ऑक्साइड पेस्ट इस्तेमाल होता है, तो रैश की वजह से स्किन क्या होती है, इर्रेगुलर सी स्किन हो जाती है। तो उस वक्त ज़रूरत होती है कि जो उसकी इर्रेगुलर स्किन है, जो उसकी इर्रेगुलर सरफेस हो गई है एब्राजन्स की वजह से, लीजन्स की वजह से, ज़ख़म होने की वजह से, जो कट्स हैं उसके दरमियान में भी दवाई को जो है ना वो पहुँच के दवा जो है ना उस ज़ख़म को हील कर दे अंदरूनी तौर पे भी। ठीक है, जो उसमें कट लग जाते हैं, अगर कोई वुंड है, लीजन्स हैं, उसमें जो कट होते हैं ना, तो पेस्ट जो है ना वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, ताकि ये इस कट, ये नॉर्मल स्किन में स्प्रेड नहीं होते, लेकिन ये इस कट पे भी एब्जॉर्ब होके फौरी रिलीफ देते हैं। फिर इसके बाद जो फिफ्थ प्रिपरेशन है वो क्या है, जेल्स। जेल्स क्या होती हैं, इट इज़ अ डोसेज फॉर्म फॉर द टॉपिकल यूज़। ये भी टॉपिकल यूज़ में आती है। जेल आपने सुना होगा नाम, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम जेल, डिक्लोरान जेल, ब्रूफिन जेल। ठीक है जी, तो जेल जो है ना वो डोजेज फॉर्म होती है फॉर द टॉपिकल यूज़। टॉपिकल यूज़ का मतलब क्या है, स्किन के ऊपर आपने अप्लाई करना है। ओरल यूज़ का मतलब क्या है, मुंह के ज़रिए दवा खानी है। पेरेंटल यूज़ का मतलब क्या है, आईवी के ज़रिए, इंट्रावीनस इंजेक्शन जो है ना वो किसी भी रग में या फिर पट्ठों में लगाया जाता है, तो वो क्या जाता है पेरेंटल। ओरल, पेरेंटल एंड द टॉपिकल। टॉपिकल में ये सारी डोजेज फॉर्म आ जाती हैं। जेल्स आ गई हैं, क्रीम्स आ गई है, ऑइंटमेंट आ गई हैं, पेस्ट आ गए हैं, सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो ये दे आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट और द ट्रांसलूसेंट एंड हैव अ वैरायटी ऑफ यूजेस। ये यूजुअली क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं या ट्रांसलूसेंट्स भी होती हैं। अच्छा, स्पर्मिसाइड एंड द लुब्रिकेंट आर ऑफन प्रेजेंटेड इन द जेल फॉर्म। स्पर्मिसाइड कौन से होते हैं, स्पर्मिसाइड्स एंड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है, कोई भी हमने अगर वो उसको जो है ना वो क्लीनिंग के लिए, या कोई हमने जैसे जो ये है आप देखें कि अक्सर नेज़ल कैविटी जो है ना वो फीडिंग ट्यूब वगैरह पास की जाती हैं, तो लिग्नोकेन जेल होती है। क्या होती है, लिग्नोकेन जेल।
अगर उसमें क्या होता है, सुन करने वाली वो होती है, ताकि अगर यहाँ से कोई नाली पास की जा रही है, खुराक की नाली पास की जा रही है, तो वो जेल को लगा के उसकी मदद से पास की जाती है। तो ये जेल जो है ना किसके तौर पे काम करती है, लुब्रिकेंट के तौर पे काम करती है, ताकि वो उसकी जो सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ आपकी नेज़ल सरफेस से अगर वो पास की जा रही है, खुराक की नाली या स्टमक यहाँ से आपकी पास की जा रही है, तो कुछ लुब्रिकेंट की ज़रूरत होगी, ताकि उस लुब्रिकेंट की वजह से जो है ना वो आपकी जो नॉर्मल स्किन है उसको डैमेज ना करे। आप देखें जो ये अक्सर स्वैब लिया जाता है नेज़ल वगैरह कैविटी का टेस्ट करने के, तो ये बहुत पेनफुल होता है, स्वैब नहीं यहाँ से लिया जा सकता बहुत। तो इसके लिए जेल्स जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे काम करती हैं। प्रिपरेशन कंटेनिंग द कोल तार और द अदर ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस एंड एक्जिमा आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। इसके अलावा जेल जो है सोरियासिस स्किन डिजीज़ है, खारिश की बीमारी है, सोरियासिस ये भी एक किस्म, एक्जिमा ये भी एक तरह से स्किन की खारिश की बीमारी है, तो इसमें जो दवाई यूज़ होती है वो भी जेल फॉर्म में होती है। इसके अलावा मैनी पेशेंट प्रेफर दिस फॉर्मुलेशन, और बहुत सारी जगहों पे इस फॉर्मुलेशन को प्रेफर किया जाता है। जेल्स आर आल्सो यूज डिस्क्राइब द एक्वस कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ इनसोल्युबल मेडिकामेंट्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल यूज एंड एंटासिड। अच्छा, इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ये किसके तौर पे यूज़ होती है, एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड क्या होते हैं, जो कि स्टमक की एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है जो जेल होती है वो एक्वस कोलाइडल सस्पेंशन भी होती है ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द इनसोल्यूबल मेडिकामेंट, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल वो जेल फॉर्म में होती है, तो वो एंटासिड के तौर पे यूज़ की जाती है, तो उसको तो ओरली लिया जाता है, उससे एसिडिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है हमारे पास कैचेट्स। कैचेट्स क्या होते हैं, कैचेट्स जो है ना ये वो प्रिपरेशन होती है, जैसे कुछ जो नॉजियस मेडिकामेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि जायके में बेहद बिटर होती हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, तो अगर वो जो है ना वो एडमिनिस्टर करने में वो हो तो कैचेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड क्लोजर इन द कैचेट्स प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ एडमिनिस्टर नोजियस ड्रिंक पाउडर इन द टेस्ट फॉर्म। ये जो है ना कैचेट्स होते हैं उसमें दवा को फिल कर दिया जाता है और फिर दवा ली जाती है, तो इसे कहते हैं हम कैचेट्स। तो कैचेट्स क्या होते हैं, एनक्लोजर इन द कैचेट्स प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द नोजियस और द डिसएग्रीएबल टेस्ट, जो कि काबिल कबूल नहीं होता टेस्ट, उसमें फिल करके किया जाता है। कैचेट्स कैसे बनते हैं, कैचेट्स जो है ना वो तैयार होते हैं राइस पेपर से। आ मटीरियल मेड बाय पोरिंग अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बिटवीन द टू हॉट पॉलिश रिवॉल्विंग सिलेंडर, द वाटर एवापोरेट्स एंड द शीट ऑफ वाटर इज फॉर्म। मेडिसिन है, जैसे एक टैबलेट है, अगर उसमें कैचेट्स अप्लाई करना है तो उसको किससे, राइस वाटर जो है ना अप्लाई किया जाता है, उसके बाद पॉलिशिंग और वो प्रोसीजर्स हैं, तो उससे जो है ना एक वाटर की जो लेयर है वो उस पर आ जाती है, इसकी लेयर बन जाती है, तो उससे जो है ना लेना आसान है। तो ये कहलाता है कैचेट्स। दे आर टू काइंड्स, वेट सील क्योंकि उसमें वाटर यूज़ होता है, और एक ड्राई सील होती है उसमें वाटर नहीं यूज़ होता। एक वेट सील होती है और एक ड्राई सील होती है। वेट सील में वाटर जो है ना इंटैक्ट होता है, लेकिन ड्राई सील में वाटर एवापोरेट हो जाता है, वाटर बाकी नहीं रहता। दो तरह के कैचेट्स इस्तेमाल होते हैं। कोलोडियंस है ये, कोलोडियंस। सेवन जो प्रिपरेशन है वो क्या है, कोलोडियंस। अच्छा, कोलाइड्स जो है, कोलोडियंस जो है ना वो क्या होते हैं, ये मेडिकामेंट, ये होते हैं फ्लूइड, ये फ्लूइड प्रिपरेशंस होती हैं। कोलोडियंस जो है ना वो क्या होते हैं, फ्लूइड प्रिपरेशन होती है। ये अप्लाई किए जाते हैं किसकी मदद से, ब्रश की मदद से या रॉड की मदद से।
अब ये फ्लूइड प्रिपरेशंस हैं, ये क्या करती हैं, ये इस्तेमाल होती हैं कि कोई भी अगर ड्रग है उसको हमने ज़्यादा टाइम देना है कि वो बहुत देर तक जो है ना स्किन पे कांटेक्ट में रहे और स्किन से टच में रखे, तो उस मेडिसिन को अप्लाई करने के बाद जो है ना इसकी एक कवरिंग जो है ना ऊपर से अप्लाई कर दी जाती है। तो वो दो चीज़ों के तौर पे काम करती है। नंबर 1 वो प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे भी काम करती है, और नंबर 2 वो जो है ना किसके तौर पे काम करती है कि ये जो मेडिसिन है ना वो बहुत देर तक स्किन पे कांटेक्ट में रहे। तो दो चीज़ें वो जो है, तो इसे कहते हैं कोलोडियंस, और ये जो है ना अप्लाई की जाती हैं ब्रश के साथ। व्हीकल जो है ना यूजुअली वोलेटाइल एंड एवापोरेट ऑन एप्लीकेशन टू द स्किन। व्हीकल जो वोलेटाइल होता है वो एवापोरेट हो जाता है जब इसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है। लीविंग अ फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव फिल्म कवरिंग द साइट, वो खुद एवापोरेट होने के बाद एक फ्लेक्सिबल जो कवरिंग साइट है वो छोड़ देता है जिस जगह पे अप्लाई किया जाता है। और जो वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, ईथर या फिर अल्कोहल यूज़ होता है। और जो फिल्म बन रही होती है इंग्रेडिएंट इज़ प्रोक्सिलिन इंट्रासेलुलोज। तो बस इसका ये वाला फंक्शन है। ड्रॉट्स क्या होते हैं, ड्रॉट्स नेक्स्ट है हमारा ड्रॉट्स भी लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होती हैं। ओनली 1 और द 2 रादर लार्ज डोजेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 ml आर प्रिस्क्राइब। ये किसके लिए यूज़ होती हैं, जब किसी भी पेशेंट को तकरीबन जो दवा की मिकदार है ओरली वो 50 ml की एक या मोर देन डबल ऑफ दिस 50 ml वो प्रोवाइड की जाती है। तो उसे हम किस फॉर्म में लेते हैं, फिर वो ड्रॉट्स कहलाते हैं, ड्रॉट्स। ईच डोज इज इशूड इन अ सेपरेट कंटेनर। एपिक्वाना इमेटिक ड्रॉट, जैसे कि इसकी कब ज़रूरत पड़ती है, जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डोज रिक्वायर्ड। यूजुअल तो आपकी कितनी डोज होती है, 5 ml TDS, 5 ml जो है ना आपको दिन में 3 दफ़ा लेना है, या फिर कहा जाता है कि 10 ml ना आपको दिन में 3 दफ़ा लेना है। तो ड्रॉट्स जो है ना कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए चाहिए होगी, या तो आपका जो है ना कोई स्टमक वॉश है उसके लिए तब ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है ना। तो आईपीक्वाना इमेटिक ड्रॉट, आईपीक्वाना जो है ना वो एक वो है केमिकल है जो कि किसके तौर पे यूज़ करता है, इमिटिक के तौर पे यूज़ करता है, इमिसिस करवाता है। एपिक्वाना एमिटिक ड्रॉट, ICAU इपिक्वाना इमिटिक DRA। इमिटिक का मतलब क्या है, इमिटिक का मतलब क्या है, इमिसिस से निकला है। एमिसिस का मतलब क्या है, वॉमिट आउट करना, ठीक है। तो जो एपिक्वाना इमिटिक ड्रॉट है वो पीडियाट्रिक इज़ एक्सेप्शनल, द नॉर्मल डोज इज़ 10 और 15 ml, देयरफॉर मल्टीपल डोजेज वॉल्यूम इज़ प्रिस्क्राइब। पीडियाट्रिक के अलावा जो लार्ज डोज, तो ये जो है ना किसमें, वो इसमें इस ड्रॉट की सूरत में आता है, और ये 50 ml का एक होता है अगर। तो सम टाइम जो पॉइजन्स है या उसकी सूरत में क्या करवाया जाता है, एमिसिस को बढ़ा दिया जाता है, वॉमिटिंग को बढ़ा, ताकि वो जो पॉइजन केमिकल है वो क्या हो जाए, निकल जाए इस सूरत में। एनिमास क्या होते हैं, एनिमा पता है आपको, ये कौन है पीछे, देखा है, बिजी होते हो नहीं। एनिमास सोल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन इन ऑयल होता है, इन वाटर, इमल्जन ऑफ मेडिकल इंटेंडेड फॉर द रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। जब आपका जो बाउल है उसको खाली करवाना हो कम्प्लीटली एग्जामिनेशन के लिए, या खुदा ना खास्ता कोई रुकावट हो गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं, सर्जरी के केस में कोई एब्डोमिनल सर्जरी, किसकी सर्जरी, एब्डोमिनल, पेट की सर्जरी वगैरह जब वो होती है, या सर्जरी से पहले, या पेट का एक्सरे कराया जाता है, या पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो उस सूरत में पेट को खाली करना होता है। तो कम्प्लीटली एक ऐसे मरीज़ के लिए कम्प्लीटली जो खाली करने के लिए सॉल्यूशंस होते हैं, इतने सॉल्यूशंस होते हैं, तो उससे रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के वो की जाती है, और उससे जो है ना उससे क्या कहते हैं, एनिमास कहते हैं।
इनके भी जो है ना 10 ml होता है, 20 ml होता है, इस तरह से। ये पीडियाट्रिक डोज है और ये एडल्ट डोज है। गार्गल्स क्या होते हैं? गार्गल्स आर द एक्वस सोल्यूशन यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट द सोर थ्रोट इन्फेक्शन। गार्गल्स क्या होते हैं? गार्गल्स से उर्दू में इस्तेमाल वर्ड होता है गरारे करना, गरारे। तो वो जो वर्ड है इंग्लिश में अगर इस्तेमाल करें तो वो मेडिकेटेड जो टर्म है उसकी क्या है? गार्गल्स हैं। तो अक्सर जो माउथ वाशेस होते हैं उसे आप एज अ गार्गल यूज़ करते हैं माउथ वाशेस को। यूजुअली दे आर डिस्पेंस इन कंसनट्रेटेड फॉर्म विच विद द डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन विद द वार्म वाटर बिफोर यूज़। ये किस में होते हैं? कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, थोड़े से गाढ़े होते हैं। जब इन्हें नीम गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो इनका जो गाढ़ापन है वो थोड़ा कम हो जाता है और उससे गार्गल करने में आसानी होती है, तो इन्हें गार्गल किया जाता है। जेल्स तो मैंने आपको पहले ही बताई। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ये बड़ा रहता है, अभी आप पहुँच जाएंगे। आई फॉरगेट टू मेंशन द ग्रेन्यूल्स। इसके बाद है, ये तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। गार्गल्स के बाद है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स कंपैरेटिवली यूजुअली मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग दैट पोजेस एन अनप्लेजेंट टेस्ट। ग्रेन्यूल्स जो है ना उन मेडिसिन के लिए तैयार किए जाते हैं जो कि क्या किससे मुश्तमिल होती है? बिटर टेस्ट से मुश्तमिल होती है, या उनका अनप्लेजेंट टेस्ट होता है जो कि लेने के काबिल नहीं होता, तो फिर उसके ग्रेन्यूल्स की सूरत में उसे तैयार किया जाता है। और ये ड्रग इसमें जो है ना होता ये है कि ड्रग को मिक्स किया जाता है किसमें? शुगर में, फ्लेवरिंग एजेंट में, एन इनर्ट एडजंक्ट मॉइस्चर टू प्रोड्यूस द कोहेरेंट मास ग्रेन्यूलेटेड बाय द पैसेज थ्रू अ सीव एंड ड्राइड। अच्छा, इसमें होता ये है कि एक पाउडर लिया जाता है, पाउडर में आपने शुगर मिक्स कर दिया, फ्लेवरिंग एजेंट मिक्स कर दिया, आपस में मिक्स करके उसमें जो सूटेबल व्हीकल है वो उसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद उसे क्या किया जाता है? छाना जाता है। सीव नंबर होते हैं, जैसे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, थोड़े बड़े ग्रेन्यूल्स हैं या उससे बड़े ग्रेन्यूल्स, किस साइज़ के ग्रेन्यूल्स तैयार करने हैं और किस डोजेज फॉर्म में देना है, तो उसके मुताबिक उन्हें क्या किया जाता है? छाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीव एंड ड्राइड। क्या कहते हैं? SIE, सीव एंड ड्राइड। तो उसे जो है ना हम सीव एंड, इसका मतलब क्या होता है? छाना जाता है, और इसका मतलब क्या होता है? उन्हें फिर खुश्क कर लिया जाता है। द रिजल्टेंट, इसके बाद छानने के बाद और ड्राई होने के बाद जो रिजल्टेंट स्मॉल इरेगुलर पार्टिकल्स, जिसका साइज़ जो है ना वो क्या होता है? 2 से लेके 4 मिलीमीटर इन डायमीटर। जिसका साइज़ क्या होता है? 2 से 4 नैनोमीटर इसका साइज़ होता है, और फिर उसको सप्लाई किया जाता है इन सिंगल डोज फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो है साशे होते हैं, उसको ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पैक किया जाता है, फिर उसको डिज़ोल्व करते हैं आप पानी में, तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो साशे फॉर्म में, और उसको लेने से पहले उन ग्रेन्यूल्स को क्या किया जाता है? डिज़ोल्व किया जाता है पानी में और फिर लिया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। और सम टाइम जो है ना ग्रेन्यूल्स तैयार किए जाते हैं, और उसको जो कैप्सूल होता है, अगर वो बिटर इन टेस्ट होते हैं ग्रेन्यूल्स, उसमें हमने वो नहीं ऐड किया, स्वीटनिंग एजेंट नहीं ऐड कर सकते या उसमें नहीं किया जाता, तो उसमें ग्रेन्यूल्स को किस में फिल किया जाता है? कैप्सूल शेल में फिल कर दिया जाता है। देखें आपने कभी कैप्सूल खोले? कैप्सूल अगर खोल देते हैं उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो वो भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं, और उसको कैप्सूल शेल में फिल कर दिया जाता है ताकि उसका जो टेस्ट है वो बिटर ना महसूस हो और उसको आसानी से लिया जा सके। इनसुफ्लेशंस 12 है आपका। इनसुफ्लेशन जो है ना, ये क्या होता है? डस्टिंग पाउडर होते हैं जो कि किससे अप्लाई किए जाते हैं? इनसुफ्लेटेड डिवाइसेस होती हैं, उसकी मदद से अप्लाई किए जाते हैं। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? हम वैसे भी तो पाउडर को लगा सकते हैं।
पाउडर है, इनसुफलेशन की क्या ज़रूरत पड़ी? इनसुफलेशंस जो है ना वो ये डस्टिंग पाउडर होते हैं जिसको किसकी मदद से दिया जाता है? इनसुफलेटर एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से इसको दिया जाता है और वो क्या करती है? एटोमाइज़र से रिलेटेड होती है। तो क्यों वैसे नहीं दिया जा सकता? वजह क्या है कि इनसुफलेटर पाउडर है, पाउडर को भी हम वैसे दे सकते हैं, लेकिन चूँकि पाउडर भी एज ए डस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं ना। डस्टिंग का मतलब ये है कि वो आपके जो है ना बाज़ का कीड़े मकोड़े हैं इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ होता है, या फिर जो है ना वो क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, या फिर आप आम पाउडर कमर्शियल उसमें देखें तो पाउडर्स जो है ना वो खुशबू के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो उससे तो हम डब्बे की मदद से यूँ भी बगैर किसी डिवाइस के भी वो किया जा सकता है। तो इनसुफलेशंस जो है ना वो इसलिए बनाए जाते हैं, जो ये हैं इनसुफलेटेड डिवाइस की ज़रूरत होती है, उसकी मदद से एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर के साथ जो है ना दवा को जो भी रिक्वायर्ड एरिया है उसमें दाखिल किया जाता है। क्योंकि जो पाउडर है वो आप नाक में जो है ना, अगर कोई दवा है मेडिकामेंट है उसे आपने नाक में जो है ना वो दाखिल करना है। तो आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन जो है ना वो ऐसी होती है दमा वगैरह के लिए या उसके लिए, तो वो एक डिवाइस होती है, उसको प्रेस किया जाता है तो वो एटमाइज़र की मदद से जो है ना, एटमाइज़र डिवाइस होती है उसकी तरह उससे मैच करती है और पाउडर जो है ना वो आपके दूर दूर तक नेज़ल कैविटी में स्प्रेड हो जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे पाउडर जिसको कान में दाखिल करना है, कैविटीज़ हैं जहाँ पे दवा का पाउडर का डायरेक्ट पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? इंसुफलेटर्स जो है ना डिवाइस होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि दवा को मतलूबा जो एरिया है वहाँ तक पहुँचा सके। तो नोज़, थ्रोट, ईयर, ये वाली कैविटीज़ जहाँ पे पाउडर का डायरेक्ट जो है ना वो दाखिल करना मुश्किल होता है, वो नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे इंसुफलेटेड डिवाइसेस यूज़ होती हैं, इसे कहते हैं इंसुफलेशन। क्लियर है? नाउ कम टू द इरिगेशंस। इरिगेशन से आपको क्या समझ आती है? जो कि क्या कर दे, एक इरिगेशन जो है ना ये वो सॉल्यूशंस होते हैं, इरिगेशन ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं एज अ मेडिकामेंट। लेकिन इरिगेशन का मतलब तो ये आता है ना कि पूरा जो है ना हमने एक एरिया में जो है ना पानी को दाखिल किया है और वो पूरी जो है ना उसकी क्लीनिंग हो गई है। तो अक्सर जो ब्लैडर के इन्फेक्शन होते हैं, मसाने के जो इन्फेक्शंस होते हैं, उसके लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? इरिगेशन। कुछ मेडिसिन्स होती हैं उसका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, या कुछ मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स होती हैं उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद जो ब्लैडर का इन्फेक्शन है उसको ब्लैडर को क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है। वॉश करके मेडिसिन को निकाल लिया जाता है। तो वो जो वॉश होता है कुछ टाइम पीरियड होता है, उस तक वो रिटेन रहती है और फिर उसको वो रिमूव कर लिया जाता है। तो ये कहलाता है इरिगेशन। इरिगेशन जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किसके लिए होते हैं? ब्लैडर को वॉश करने के लिए। इसमें सपोज़ करें इन्फेक्शन है ब्लैडर का, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उससे वॉश किया जाता है, जिसकी वन एग्जांपल जो है माइटोमाइसिन है। वन ऑफ द एग्जांपल कौन सी है? माइटोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि ब्लैडर के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो माइटोमाइसिन जो है उसका इरिगेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है और फिर उसको ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है और उसे ब्लैडर वॉश किया जाता है, ताकि इसका मकसद क्या है? आप खा के भी दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा के भी दे सकते हैं। वजह क्या है? इरिगेशन सॉल्यूशन ही क्यों बनाने की नौबत आई है? वजह ये होती है कि जब आप मुंह के ज़रिए दवा देते हैं तो आपके मुंह से जो है ना वो आपके मैदे में दाखिल होती है, मैदे से फिर वो आपकी आंतों में जाएगी, आंतों से वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए फिर आपके जिगर में जाएगी, जिगर से वो आपकी फिर किस में आएगी? ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होगी। आधी से ज़्यादा दवा तो जो है ना फिर उसके बाद सपोज़ करें कि उसको लिया भी हमने ब्लैडर के इन्फेक्शन के लिए है, तो वो पहुँचते पहुँचते जो है कितनी हो जाएगी? बहुत थोड़ी मिकदार पहुँच पाएगी। तो जब हमें इन्फेक्शन जो है ना वो सीरियस हो और उसे कम वक्त में और ज़्यादा अच्छी दवा या ज़्यादा डोज़ दे के, जो कि नॉर्मल रिक्वायर्ड डोज़ होती है, जो कि नॉर्मल एक स्टैंडर्ड डोज़ होती है, वो दे के डायरेक्ट अप्लाई करना हो तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा? जल्दी आएगा। तो इरिगेशन सॉल्यूशन जो है ना तभी बनाए जाते हैं जब हमें ये लग रहा होता है कि इस वक्त ज़रूरी है कि डायरेक्ट जो है ना दवा को उस हिस्से में दाखिल किया जाए, और उस हिस्से में दाखिल होने के बाद दवा जो है ना डायरेक्ट किससे उसमें आ जाती है?
उस सरफेस से, उस इन्फेक्शन से, जिस एरिया का इन्फेक्शन है उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाती है, तो असर जो है ना वो क्या होता है, फिर देर पा भी होता है और जल्दी भी होता है। तो इसे कहते हैं इरिगेशन सोल्यूशन। एक तरह से वो इरिगेट कर रहा होता है ना। जेलीज जो है वो ट्रांसलूसेंट, नॉन ग्रीजी, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि यूज़ होती हैं किसके लिए, एक्सटर्नली यूज़ होती हैं। और जो वो एजेंट जिनकी जेलिंग प्रॉपर्टी होती है, जेलिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो कि प्रिपरेशंस को थोड़ा सा थिक कर देते हैं। कुछ प्रिपरेशंस जो हैं डोजेज, कुछ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जो हैं वो क्या चाहिए होती हैं, थोड़ी थिक चाहिए होती हैं, तो उसको थिक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो कौन सी होती हैं, जेलेटिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है सच एज स्टार्च, ट्रैगोकैन, सोडियम एल्जिनेट और द सेलुलोज डेरिवेटिव। नेक्स्ट है आपका लिंकटसिस। लिंकटसिस जो है ना वो क्या होते हैं, कफ को रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खांसी को आराम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सिंपल सॉल्यूशन होते हैं या एडमिक्सचर होते हैं जो कि कंटेनिंग अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सिरप एंड सम टाइम ग्लिसरीन ऑल्सो, और एज वेल एज स्वीट टेस्ट हैव अ डिमल्सन इफेक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। और जो स्वीट टेस्ट होता है ड्रग का वो क्या करता है, डिमल्सन का मतलब क्या है, वो एक कामिंग इफेक्ट, रिलैक्सिंग इफेक्ट रखता है किस पर, थ्रोट पर। तो लिंकटसिस जो है ना वो क्या होते हैं, कफ, जो कि कफ में यूज़ होती हैं। डोज जो है ना वो उसकी बहुत कम होती है, जैसा कि 5 ml। नेक्स्ट है लोजेंजिस, ट्रोचिस, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोचिस। लोजेंजिस तो आपने सुनी होंगी, स्टेप्सिस लोजेंजिस होती हैं जैसे, पुल्मोनॉल लोजेंजिस होती हैं जैसे, और भी बहुत सारी हैं, डॉक्टर कोफ लोजेंजिस होती हैं जैसे एग्जाम्पल। तो लोजेंजिस जो है ना ये सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि कंसिस्ट होती हैं मेनली ऑफ द शुगर एंड द गम। और ये यूज़ होती हैं फॉर दी कफ ऑफ द कफिंग एजेंट, कफ को रिलीव करने के लिए, सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट टू द थ्रोट, उसके यूज़ होती हैं। माउथ वाश, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गार्गल्स जो आप कर रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ द माउथ वाश कर रहे होते हैं, वो थोड़े से थिक होते हैं और उनको गर्म पानी में मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है, तो वो डाइल्यूट किए जाते हैं फिर इस्तेमाल में आते हैं। नेज़ल ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप जो है ना मैंने पहले जिक्र किया, ये एयर ड्रॉप के लिए, वो नेज़ल पैसेज के लिए यूज़ होते हैं। पिल्स क्या होती हैं, टैबलेट होती हैं, स्मॉल टैबलेट्स, दीज आर कॉल्ड द पिल्स। पॉल्टिसिस जो है ना वो पेस्ट लाइक प्रिपरेशंस होती हैं, ये भी एक्सटर्नली यूज़ होती हैं टू अप्लाई ऑन द स्किन। बट इसमें फ़र्क क्या है, अगर पेस्ट की तरह हैं तो ये पॉल्टिसिस जो है ना इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि पॉल्टिसिस जो है ना वो क्या करती हैं, रिटेन करती हैं हीट को। पेस्ट और पॉल्टिसिस में क्या फ़र्क है कि ये एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन बट दे आल्सो रिटेन द हीट। पॉल्टिसिस का फ़र्क है पेस्ट के साथ, ये रिटेन करती हैं। आफ्टर हीटेड द प्रिपरेशन इज़ स्प्रेड थिकली ऑन अ ड्रेसिंग एंड अप्लाइड। हीटिंग के बाद जो है ना इसको अप्लाई किया जाता है ड्रेसिंग पे, और एज़ हॉट एज़ द पेशेंट कैन बियर इट अप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया। आखिरी है सॉल्यूशंस जो है ना आप सब जानते हैं कि ये मैनी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है फॉर सम टाइम जो है ना ये पेरेंट्रल में भी सॉल्यूशन यूज़ होते हैं, जैसे ड्रिप्स वगैरह हैं, आपको एक एंटीबायोटिक लगानी है तो आप उसमें क्या करेंगे, पेरेंट्रल सॉल्यूशन जो भी कंपेटिबल होता है उस मेडिसिन के साथ वो वाला सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्लैडर इरिगेशन के लिए कुछ सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं, डर्मेटोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं टू द ब्रोकर। अब 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक स्टेरॉइल होते हैं और एक अनस्टेरॉइल होते हैं। स्टेरॉइल वो होते हैं जिसमें जो कि आप किसी मेडिसिन के साथ मिक्स करके उसे लगा देते हैं, जैसे पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह कोई डर्मा की कोई डिजीज़ सोरियासिस है, कोई एक्जिमा है, तो उसमें एज अ डर्मेटोलॉजिकल सॉल्यूशन जो है ना आप स्टेरॉइल यूज़ करेंगे। अनस्टेरॉइल जो है वो यूज़ ओरली हो सकते हैं।
अनस्टेराइल कौन से होते हैं? जो कि यूज़ ओरली हो सकते हैं, आइदर अलोन और इंग्रेडिएंट और मेडिसिन्स और एक्सटर्नली ऑन द ब्रोकन सरफेस। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।